ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 8वां प्रकरण चल रहा है, राजसिक सृष्टि प्रकरण, 10वें अध्याय से 13वें अध्याय तक। इसमें पहला उप प्रकरण है विविध सृष्टि का प्रकरण। तो हम लोग 10वें अध्याय का हम लोग श्रवण कराए थे, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा जो अनेक प्रकार की सृष्टि है उसका 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया, किस प्रकार उसकी रचना करते हैं वो अलग अलग योनियों की। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि है और 4 प्रकार की जो है वो वैकृत सृष्टि। तो इस प्रकार से हम लोग वहां पर 6 प्रकार की प्राकृत है और 4 प्रकार की है वैकृत सृष्टि हम लोग श्रवण किए। अब 11वें अध्याय में मनवंतर की कथा है। मनवंतर का मतलब काल, समय, तो समय का जो विभाग है उसका निरूपण किया गया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं यहाँ मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को, मैत्रेय उवाच चर्मः सद्विशेषाणम् अनेको संयुतः सदा परमाणु स विज्ञेयो नृणामैक्यै भ्रमो यतः। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, ये जो चरम का अर्थ है यहाँ पर जो सूक्ष्मतम जो अंतिम सत्ता है, जो अंतिम सत्ता है, सत माने सत्ता, तो जो अंतिम सत्ता है किसकी? पदार्थों की। विशेषाणाम मतलब पृथ्वी आदि जो पदार्थ हैं, विशेष पदार्थ हैं, इनकी जो अंतिम सत्ता है वो सदा हमेशा ही वो अनेक है, अनेक प्रकार की है और असंयुत पृथक है। तो पृथ्वी आदि जो कार्य हैं जिसका वर्णन किया, पंच महाभूत में पृथ्वी है, तो ये कार्य है क्योंकि ये इसका तामसिक अहंकार का कार्य है पृथ्वी और आकाश इत्यादि। तो ये जो पृथ्वी आदि जो कार्य हैं, इन सबका जो सूक्ष्मतम अंश है और जिसका अलग और अधिक विभाग नहीं किया जा सकता और जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब जो पृथ्वी का सबसे सूक्ष्मतम अंश है जिसको और अधिक किसी चीज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसको कहते हैं परमाणु, जो पृथक है।
स्वपरमाणु, उसी को परमाणु कहते हैं। विज्ञेय माने जानना चाहिए। यतः निर्णाम ऐक्य ब्रह्म, जिससे मनुष्य को अर्थात उन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से मनुष्यों को भ्रमवश उनका जो एक समुदाय बन जाता है, तो उस समुदाय रूप में एक अवयव के रूप में प्रतीति होती है, भ्रम रहता है। तो वास्तव में जो परमाणु है वही एकमात्र सत्ता है उसकी। अब वो बिल्कुल अलग अलग है, अन्य परमाणु से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जब एक से अधिक परमाणु मिले होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों परमाणु मिल गए हैं और एक वस्तु की सत्ता बन गई है, तो उसको परमाणु के रूप में जाना जाता है। अब जितने भी परमाणु हैं उन सब के परस्पर मिलने से जो उसका समुदाय है परमाणुओं का, वो हमें लगता है कि हमारा शरीर हो गया है। हमारा शरीर क्या है? अलग अलग परमाणु हैं सब। तो देह के प्रति, इस पदार्थ के प्रति, इस कार्य के प्रति जो परमाणुओं के मिलने से बना है, मिले नहीं है परमाणु, है पृथक पृथक, लेकिन लगता है कि समुदाय बन गया है। तो उस समुदाय को, जो शरीर है, जो पदार्थ है, उसमें भ्रमवश जो मनुष्य है उसमें देही अर्थात शरीर की आत्मबुद्धि, शरीर की बुद्धि कर लेता है और इस शरीर को ही फिर वो जो है आत्मा मानने लगता है। तो जो देह के अंदर आत्मबुद्धि का उदय है, ये इस देह के अंदर, शरीर के अंदर इसलिए हो रहा है कि वास्तव में ये परमाणुओं का एक समूह है। अब ये परमाणु रहेंगे अलग अलग, पृथक पृथक हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि घट्टे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, प्रतीति हो रही है, ये भ्रम है। जैसे परमाणु कह रहे हैं आपस में मिलते नहीं है, ये असंख्य परमाणुओं का एक समुदाय है ये शरीर हमारा, और ये परमाणु आपस में कभी मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मेले के अंदर भीड़ होती है, तो ऐसे ही परमाणुओं की भीड़ हो गई है, और परमाणुओं की भीड़ का नाम ही पदार्थ और देह है। ये भ्रम है। यद्यपि सभी परमाणु पृथक पृथक हैं, स्वतंत्र हैं, उनकी गति भी स्वतंत्र है, लेकिन वो क्योंकि एक साथ हैं, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई, ये समुदाय बन गया है, इसलिए हमें इस शरीर में एक पिंड का सा भ्रम हो रहा है कि ये एक है हमारा शरीर, ये कहा जा रहा है यहां पर। अब यहां पर थोड़ा सूक्ष्म है बातें, ये थोड़ी सी समझने के लिए दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, सत एव पथा पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः। सत एव पदार्थस्य, सत एव माने सत्ता मात्र, सत का मतलब होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस। तो सत्ता मात्र जो है पदार्थ की, पदार्थ से माने पदार्थ की, तो जो पदार्थ की सत्ता मात्र है ये क्या है? परमाणु। यत स्वरूप अवस्थितस्य, जो अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात पदार्थ का जो सूक्ष्मतम अंश है वो है परमाणु, और वो अपने स्वरूप में स्थित है। परम महान, वही परम महान है। कैवल्यम, वही केवल है, केवल का मतलब एक है। निरंतर, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है देश काल और पदार्थ का। और अविशेष, वो निर्विशेष है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य रूप में स्थित जो कार्य है, अर्थात परमाणुओं को जो समुदाय है, जो हमें पृथ्वी के रूप में अथवा शरीर के रूप में दिख रहा है, यही है परम महान। तो परमाणु की महानता बता रहे हैं यहां पर, और ये एक है केवल, इसके अंदर किसी प्रकार का दो नहीं है, दो नहीं हो सकते। और इसमें ना तो कभी काल का भेद होगा कि ये पुराना हो गया या नया है, ना ही इसके अंदर वस्तु का भेद होगा, और ना ही अवस्था का भेद होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है देश काल और देश काल को लेकर। तो ये केवल एक है और निर्विशेष है। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, एवं काल्योप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तमा
संस्थान भुक्त्या भगवान व्यक्तो व्यक्त भुग विभू। हे सत्तम अर्थात हे साधु श्रेष्ठ, आप साधुओं में श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, इसलिए कह रहे हैं हे साधु श्रेष्ठ। इस प्रकार एवं मन इस प्रकार स्वक्षम्य च स्थौल्य, स्थूल रूप का और सूक्ष्म रूप का अव्यक्त भगवान का अनुमित है, अनुमान किया जा सकता है। सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से अनुमान किया जा सकता है। इस स्वरूप का कैसे किया जा सकता है? भुक्त्या, व्यक्त संस्थान, जो व्यक्त पदार्थों के अंदर अर्थात जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उनके भुक्त्या माने भोग करने से, और काल के द्वारा। तो जो वस्तु है उसके सूक्ष्मतम और महंतम स्वरूप का विचार इस प्रकार से करना चाहिए हमको। अब यही परमाणु जिस प्रकार से किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करके सूक्ष्म, स्थूल और मध्यम अवस्था को प्राप्त करता है, काल का भी उसी प्रकार से अनुमान करना चाहिए। और भगवान स्वयं हरि, भगवान है स्वयं हरि, वे अव्यक्त होकर भी, वे अव्यक्त हैं और अव्यक्त होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा अर्थात काल शक्ति के द्वारा समस्त व्यक्त संसार का, प्रपंच का भोग करते हैं, क्योंकि वे स्वयं विभू हैं और व्यापक हैं और उत्पत्ति आदि के विषय में दक्ष हैं। व्यक्त भुग विभू, व्यापक हैं वो। तो भगवान ही जो है इस व्यक्त प्रपंच का भोग करते हैं अपनी काल शक्ति के द्वारा। इसका अर्थ बनता है कि वास्तव में जितना भी जगत दिखाई दे रहा है ये सब का सब भगवान की ही भोग की एक वस्तु है, क्योंकि भगवान ही इसका काल के द्वारा भोग कर रहे हैं, समय के द्वारा। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ही इसका भोग हो रहा है। जो कुछ भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये पदार्थ कुछ और नहीं है, ये परमाणुओं की एक समुदाय है और वो परमाणु सब अलग अलग हैं, लेकिन उनका समुदाय इकट्ठे हो गया, इसलिए ऐसा लगता है कि ये पदार्थ के रूप में और शरीर के रूप में हमारे को दिख रहा है। अब हम इस शरीर का और संसार के पदार्थों का भोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा डोमेन नहीं है, हमें भोग करने का नहीं। जो विभू तत्व है, जिसकी ये शक्ति है, वही जो अव्यक्त है, ऐसे भगवान वही इस परमाणु के समुदाय का अर्थात इस शरीर का और इस संसार के अंदर जो व्यक्त पदार्थ हैं उन सब का भोग करने के लिए, भुक्त्वा माने भोग करने के लिए वही योग्य हैं। अब जब भगवान इनका भोग करते हैं तो उनके भोग करने से ही इस काल का भी अनुमान किया जा सकता है कि काल किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आया कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन जितना इसमें लिखा है उसको हमने समझने के लिए प्रयास जरूर किया। तो मतलब यही है इसका कि जो व्यक्त पदार्थ हैं उनको भोगने वाली जो सृष्टि है, उस सृष्टि के द्वारा और काल को देखते हुए कि समय किस प्रकार से बीतता है, जो अव्यक्त स्वरूप भगवान हैं उनकी भी सूक्ष्मता और स्थूलता का ज्ञान हो जाएगा। चौथे श्लोक में कह रहे हैं सकाल है परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी अवस्था में व्याप्त है, जो काल है सकाल माने वह काल, परमाणु वही परमाणु की ही, वह काल जो है परमाणु ही कहा जाता है। यह परमाणुताम भुक्ते, जो परमाणु के स्वरूप का भोग करता है। ये बड़ा गहन सब्जेक्ट है न्याय का, कुछ दर्शन शास्त्रों का, न्याय दर्शन और इत्यादि का ये सब सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोगों को समझने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं
कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए तो जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत सभी अवस्थाओं का भोग करता है वो परम महान है। तो काल की दो सीमाएं बताई, एक सबसे सूक्ष्म अवस्था और सबसे परम महान अवस्था। तो जो प्रलय तक काल है वो सबसे महान है, क्योंकि प्रलय अंत में होगी, और जहां से आरंभ हो रहा है वहां से आरंभ होगा परमाणु, जहां जो परमाणु है वहां से हमें इस समय को निर्धारित करना पड़ेगा कि इसकी सबसे सूक्ष्मतम जो यूनिट है मेजरमेंट के लिए वो क्या हो सकती है। अब 5वें श्लोक से आगे समझ में आना आरंभ हो जाएगा। आगे कह रहे हैं अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रय स्मृतः जालार्क रश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्। बड़ा सिंपल है यहां तो। द्वौ परमाणु, दो परमाणु मिलकर अणु स्यात्, एक अणु बनता है। अब आराम से एकाग्रता से सुनेंगे हम। दो परमाणुओं से मिलकर एक परमाणु मिलता है, और त्रय त्रिसरणु, तीन त्रिसरणुओं से मिलकर, तीन अणुओं से मिलकर, अभी दो परमाणु मिले तो एक अणु बन गया, अब तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिसरेणु बनता है, अर्थात एक त्रिसरेणु में 6 परमाणु हो गए। अब ये जो त्रिसरेणु है दिखाई देने लगता है, तो कह रहे हैं झरोखे में से जो जाल जो होता है, झरोखे में से जब सूर्य की रश्मियां, अर्क रश्मि, अर्क का मतलब होता है सूर्य, सूर्य की रश्मियां जब झरोखे से आकाश में उड़ती दिखती हैं, खम माने आकाश में, अनुपतन माने उड़ता हुआ, अगात अवगतः, उड़ता हुआ जाना जाता है। तो जब हम सूर्य के प्रकाश को एक झरोखे में से आ रहा है, मान लीजिए कोई दीवार में छेद है और वहां से सूर्य का एक प्रकाश, एक छोटी सी किरण आ रही है, तो जब उस किरण में देखते हैं तो हमको उस किरण के अंदर कुछ धूलि के कण जो हैं उड़ते हुए से दिखते हैं, वही है त्रिसरेणु। जब इससे कम उसका साइज होता है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये त्रिसरेणु जो है झरोखे में से जब आती है और हम देखते भी हैं इस प्रकार से दिखाई देता है। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, त्रसरेणु त्रिकम भुंक्ते यह काल है शत्रुति स्मृतः शतभागस्तु वेद स्यात् त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। ऐसे 3 त्रिसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, भुंक्ते माने भोगता है सूर्य जिसको, उसको त्रुटि कहा जाता है। सूर्य इन 3 त्रिसरेणुओं को पार करने में जितना समय लेता है उसको कहा जाता है त्रुटि। अब देखिए, एक अणु में 2 परमाणु थे और एक त्रिसरेणु में 6 परमाणु थे, और 3 त्रिसरेणु में 18 परमाणु हो गए। तो यहां कह रहे 3 त्रिसरेणु को जो भोगता है, मतलब सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश ट्रेवल करता है, उसकी एक गति है, तो वो गति 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड मानी जाती है। सूर्य की जो प्रकाश की गति है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। तो इस गति से जब सूर्य का प्रकाश इन 18 परमाणुओं को, जो इकट्ठे समुदाय है उसका, जिसको कहा गया 3 त्रिसरेणु, जब उसको पार कर लेता है तब उस समय को कहा जाता है एक त्रुटि। तो हम निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर जो है वो सूर्य चलता है 1,86,000 माइल्स, सूर्य का प्रकाश। तो इन 18 परमाणुओं की जो मोटाई है, मान लीजिए वो मोटाई है 0.00001 मिलीमीटर, तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको जितना समय लगेगा उसको कहते हैं एक त्रुटि। 3 त्रिसरेणुओं को पार करने में
अब इसके आगे कह रहे हैं कि जो 100 गुना भाग त्रुटि का, जब 100 गुना काल जो है वो वेद कहलाता है। वेद तो एक त्रिश्रेणु को पार करने के अंदर जो समय लगता है उसको बोलते हैं त्रुटि, और जब ऐसी 100 त्रुटियां होती हैं तो उसको एक वेद बोलते हैं, और 3 वेद का एक लव कहलाता है। अब आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, निमेष स्त्रीलवो ज्ञेय आमना तस्ते त्रय क्षण क्षणान पंच विधु काष्ठाम लघुता 10 पंच च। और जब 3 वेद होती हैं, 3 वेद का जो समय है वो होता है एक लव, और 3 लव का एक निमेष, और 3 निमेष का एक क्षण, और 5 क्षणों की एक काष्ठा। इस प्रकार से यहां पर यह समय का निर्धारण किया जा रहा है। अत्यंत सूक्ष्म समय है ये। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, और जब 15 काष्ठा होती हैं उसको कहते हैं एक लघु। तो 3 त्रिश्रेणु को जो पार करने में समय लगता है उसको बोलते हैं त्रुटि। उसका 100 गुना वेद, उससे 3 गुना लव, वेद का 3 गुना लव, 3 लव का निमेष, 3 निमेष का क्षण, 5 क्षणों की काष्ठा, और 15 काष्ठाओं की एक लघु होता है। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, लघुनी वै समान नाता 10 पंच च नाड़िका ते 2 मुहूर्त प्रहर षड्याम सप्तवानिनाम। हम लोग इसको एक टेबुलर फॉर्म में और स्टडी कर लेंगे बनाकर, इनका क्या मतलब है तो आसानी से अब समझ में आ जाएगा। अब यहां हम लघु तक पहुंच गए थे। अब 15 लघु की 10 पंच च 15 लघु की एक नाड़ी होती है, नाड़ी को कहते हैं दंड, और समामनाता कही गई है, समामनाता माने कही गई है, और ते 2 मुहूर्त, और उन 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है, अर्थात एक मुहूर्त में 2 दंड हो गए। नाड़ी और दंड एक ही बात है। और मनुष्यों का जो याम है, याम का मतलब दिन या रात का जो चौथा भाग है घटने बढ़ने के अनुसार, वो ये 6 या 7 नाड़ी का होता है। षट व स्वप्त नाड़ी, और प्रहर, इसे प्रहर कहा जाता है। तो जो एक प्रहर है उसको कहा गया। याम और प्रहर एक ही चीज है। 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि 15 लघु की एक नाड़ी होती है, और 2 नाड़ी का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन और रात्रि की 2 संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर, दिन और रात्रि की 2 संध्याएं होती हैं। एक सुबह को संध्या होती है, एक रात को संध्या होती है, शाम को। तो 2 संध्याओं के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर होता है। इसको याम कहता है, और ये मनुष्य के दिन या रात का चौथाई भाग होता है। तो प्रहर का मतलब हो गया 24 घंटे का 8वां भाग, क्योंकि दिन या रात का चौथा भाग है ना, तो दिन और रात अगर दोनों को मिला लिया जाए तो हो गया 8वां भाग, अर्थात 3 घंटे का लगभग एक प्रहर हुआ। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, द्वादशार्ध पलोन्मानम चतुर्भिश्चतुरंगलै स्वर्णमाशै कृतच्छिद्रम यावत् प्रस्थ जलप्लुतम। अब आगे बता रहे हैं कि द्वादशार्थ पल, द्वादशार्थ का मतलब 12 का आधा, 6, तो 6 पल वजन का, उन्मानम माने वजन का, माशय माने तांबा, तांबे का प्रस्थ जल, एक बर्तन बनाया जाए जिसका वजन हो 6 पल। तो 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बना जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके। ये प्रस्थ जो है कोई वॉल्यूम है। और आगे कह रहे हैं कि 4
चतुभी माने 4 मासा की स्वर्ण की 4 अंगुल की एक सलाई बनाई जाए और उसके द्वारा, उस सलाई के द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद किया जाए, कृतम छिद्रम। तो उसमें फिर जल छोड़ दिया जाए, तो जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाएगा, वह बर्तन जल में डूब जाए, जितने समय में जल जो है भर जाए, उसको बोलते हैं एक नाड़ी। यहां पर समय की दूसरी परिभाषा दे दी, क्योंकि पहले नाड़ी तो बता आए हैं ये कि 15 लघु की एक नाड़ी होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, ये पहले बताए हैं। लेकिन यहां पर दूसरी परिभाषा दे रहे हैं नाड़ी की, तो उसको नाड़ी कहते हैं उतने समय को। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानाम हनि उभे पक्षे 15 हानि शुक्ल कृष्णश्च मानद। हे मानद अर्थात सम्मान देने वाले विदुर जी, चत्वार 4 यामों का, मनुष्यों का, उभे अहनी दोनों दिन रात होते हैं, अर्थात 4 प्रहर के, मतलब 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में। 15 हानि और 15 दिन का, 15 दिन और रात का, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं 15 दिन के, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, तयो समुच्चयो मासः पित्राणाम तदहर्निशम द्वौतावृतो षडयनम दक्षिणम चौत्तरम दिवी। तयो माने उन दोनों पक्षों को मिलाकर, समुच्चय माने मिलाकर एक महीना बनता है, मासह। तत्पितृणाम अहनि, जो ये महीना है 30 दिन का, ये पितरों का कृष्ण पक्ष दिन और शुक्ल पक्ष रात होती है। तो एक पक्ष जो है हमारा, एक पक्ष उनका एक दिन होता है और हमारा एक पक्ष उनकी रात होती है। इस प्रकार से आगे कहते हैं, त्वा द्वौ ऋतु, और उन 2 मासों की एक ऋतु बनती है और उन 6 मासों का एक अयन बनता है, षड अयनम। और दिवी दक्षिणम च उत्तरम, आकाश में इसको बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। एक साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जारवे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम। अब अयन जो है 6 महीने का, वो 6 महीना मतलब दिन रात मिलाकर 6 महीने का देवताओं का अहनी दिन रात कहा गया है। यानी 6 महीने उनका दिन और 6 महीने हमारा, 6 महीने उनका एक दिन और हमारे 6 महीने उनका एक रात। इस प्रकार एक वर्ष हमारा उनका एक पूरा दिन होता है 24 घंटे। 12 ये 12 देवताओं के दिन रात मनुष्य के महीने कहे गए हैं, मनुष्य के वर्ष कहे गए, ये 12 वर्ष कहा जाता है। 12 वत्सर है स्मृत है, ये 12 वर्ष हैं ऐसे ऐसे। संवत्सर शतम, और 100 वर्ष नृणाम परमायु निरूपितम, मनुष्य की परमायु 100 वर्ष बताई गई है। 100 वर्ष सामान्य आयु है, इससे अधिक भी होते हैं लोग और इससे कम तो होते ही हैं, जानते ही हैं हम। तो ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु होती है मनुष्य लोक में, जो 12 मास हैं, इसको वर्ष कहा गया है। तो 12 मास हमारे ये। अब कह रहे हैं आगे 13वें श्लोक में, ग्रहर क्षतारा चक्रस्थ परमाण वादिना जगत संवत्सरावसांसेन संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभू। 13वां श्लोक है, इसमें कह रहे हैं सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, अर्श माने अश्वनी इत्यादि जो नक्षत्र होते हैं वे, और तारा मंडप में जो स्थित है, अनिमिष विभू काल स्वरूप से जो सूर्य भगवान स्थित हैं वे
परमाणु आदिना, परमाणु से लेकर और संवत्सर अवसानेन, संवत्सर तक। तो परमाणु सबसे छोटी यूनिट हो गई और संवत्सर सबसे बड़ी यूनिट हो गई। जगत परियते, जगत की परिक्रमा करते रहते हैं। 13वें श्लोक में यह बात बताई गई कि सूर्य जो है वो पवित्र करते रहते हैं ये परिक्रमा। तो मनुष्य लोक में जो है 2 अयन होते हैं, ये उत्तरायण और दक्षिणायन, इनका एक वर्ष होता है, या इसको 12 मास भी कहा जाता है। तो ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की आयु हो गई। 12वें श्लोक में कहा है अब चंद्रमा इत्यादि जो ग्रह हैं और अश्वनी इत्यादि जो नक्षत्र हैं और तारों का जो अन्य समूह है वे, और उसके अंदर जो काल स्वरूप से भगवान के अंश सूर्य विराजमान हैं, तो वे परमाणु से लेकर संवत्सर तक जो 12 राशियां हैं, इस संपूर्ण भुवन कोश का निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। परियति 14वें श्लोक में कह रहे हैं संवत्सर परिवत्सर इदावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सर्ष विदुरैवं प्रभाष्यते। हे विदुर जी, ये संवत्सर कई प्रकार के हैं। सूर्य के वर्ष होता है सूर्य का, उसको बोलते हैं संवत्सर। बृहस्पति का जो वर्ष है उसको बोलते हैं परिवत्सर। चंद्रमा का जो एक वर्ष होता है उसको बोलते हैं ईडावत्सर। शनि का एक वर्ष है उसे अनुवत्सर। और नक्षत्र संबंधी जो वर्ष शब्द है वो है वत्सर। प्रभाष्यते में कहा जाता है। तो प्रत्येक ग्रह जो है वो घूम रहा है, तो जैसे सूर्य 12 राशियों में ट्रेवल कर रहा है उसी प्रकार तो सारे के सारे जो ये नक्षत्र हैं घूम रहे हैं, ये तारे घूम रहे हैं, और जितने जितने समय में ये घूम के पूरा कर लेते हैं उतने समय को इनका वर्ष कहा जाता है, वत्सर कहा जाता है। 15वें श्लोक में कह रहे हैं यह सृज्य शक्ति मुरुधोच्छवय वसयन स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेद कालाख्यया गुणमयम् क्रतुभिर्वितन्वंस तस्मै बलिं हरतवत्सर पंचकाय। हे विदुर जी, यह सृज्य शक्तिम, जो उत्पादक शक्ति को स्वशक्त्या माने अपनी शक्ति से, उरुधा अनेक प्रकार से, उच्च वसयन जीवित करके, माने लोगों को अभ्रमाय सावधान रखने के लिए, दिव्य माने आकाश में, धावती माने दौड़ते रहते हैं। तो उत्पादक शक्ति को जीवित रखते हैं अपनी शक्ति से और आकाश में घूमते रहते हैं। ऐसे पंच महाभूतों के एक भेद कालाख्यया, काल नामक शक्ति से, क्रतु भी माने यज्ञों के, वितन्वन विस्तार को चलाते रहें। तस्मई माने उन सूर्य भगवान को, पंचकाय वत्सर पांचों संवत्सर रूप को, बलिम हरत उपहार देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो धार्मिक लोग हैं इनको कह रहे हैं कि 5 प्रकार के वत्सरों के जो प्रवर्तक हैं, आदि स्वरूप भगवान के अंश सूर्य, इनकी आप अर्घ्य इत्यादि के द्वारा पूजा करो सूर्य की। अब विदुर जी पूछते हैं आगे 16वें श्लोक में, विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायु परमिदं स्मृतं परेषां गतिमान् चक्ष ये स्यु कल्पाद बहिर्विद। विदुर जी कह रहे हैं, हे मैत्रेय ऋषि, पितर देवता मनुष्य की जो परमायु है, परमायु इदम, ये स्मृतम माने आपने बताई, परेशान और दूसरों की गति माने गति अवस्था जो बताइए, आप बताइए। आचक्ष माने बताइए आप, जो कल्पाद ब्रही, जो कल्प से बाहर जाने जाते हैं, विद माने जाने जाना। तो जो इनके अतिरिक्त और हैं, और लोग हैं, उनकी भी बताइए आप हमें। जैसे
बहिर्भाग में स्थित है ना, सरकादिक ऋषि, भृगु इत्यादि। तो इन ज्ञानियों की जो आयु है उसका भी आप हमें वर्णन कीजिए। अब 17वें श्लोक में बोलते हैं, भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। हे भगवान, आप तो जानते हो, वेद माने जानते हो, कालस्य गति, काल की गति को। भगवतो ननु, निश्चित रूप से, भली भांति, अच्छी प्रकार। विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। क्योंकि धीर पुरुष जो है, धीरा माने धीर पुरुष, योग आराध्येन, योग सिद्धि के द्वारा निर्मल दृष्टि से, चक्षुषा माने निर्मल दृष्टि से, विश्वम विचक्षते, संसार को देखते हैं। संसार को देख सकते हैं, पूरे संसार को, क्योंकि आप विद्वान हो, आप योग सिद्ध हो, इसलिए। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम् दिव्यै द्वादशभि वर्षैः सावधानम निरूपितम। मैत्री ऋषि कहते हैं कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, ये चारों युग सअवस्थानम, अपनी संध्या और अपनी संध्या के साथ, संध्या अंश के साथ, दिव्य द्वादश भी, देवताओं के 12,000 वर्षों तक निरूपितम कहे गए हैं। देवताओं के जो 12,000 वर्ष हैं उनके विषय में कह रहे हैं, क्योंकि देवता जो हैं उनके 12,000 दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष का जो मानवीय वर्ष होता है वो 360, तो 360 को हम 12,000 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 43,20,000, अर्थात एक चतुर्युग की पूरी आयु। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली सब आ गए, तो चतुर्युग बोला ना, तो चतुर्युग की आयु है 1,000 वर्ष। उसके लिए यहां पर बताया, आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, चत्वारि त्रीणि द्वै चैकम कृतादिषु यथाक्रमम संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। चत्वारि त्रीणि, 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र वर्ष, 4, 3, 2, 1 सहस्त्र वर्ष जो हैं, इतने शतानि च, उतने ही सहस्रे, अर्थात शतानि च द्विगुणानि, उसके दुगने। तो पहले 1000, फिर उसके बाद उसके दुगने का मतलब संध्या और संध्यांश को जोड़कर यथाक्रमम, क्रमानुसार, कृतादिषु तथा सतयुग के संख्यातानि गिनाए गए हैं। तो सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इनकी अवधि यथाक्रम से देवताओं के 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 वर्ष के बराबर होती है। जब इन सबको जोड़ते हैं हम तो हमारे आ जाते हैं 12,000। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000, 4,000, 3,000, हाँ 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 वर्ष होती है देवताओं की, और उससे दुगने दिव्य 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। तो सतयुग के 4,000 वर्ष और उसके दुगने दिव्य 100 वर्ष, अर्थात 800 वर्ष संध्या और संध्यांश के हो गए। इस प्रकार 4,800 वर्ष हो गए सतयुग के। त्रेता में होगा 3600, द्वापर के 2400 और कलयुग के 1200, तो टोटल मिला के हो गया 12,000। अब मनुष्यों का जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है, इसलिए मनुष्यों का, देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हो गया। तो मनुष्यों की गणना के अनुसार कलयुग की आयु हो गई 4,32,000 वर्ष, द्वापर की हो गई इससे दुगनी 8,64,000,
त्रेता में हो गई तिगनी 12,96,000 और सतयुग में हो गई 17,28,000 चौगनी। तो सतयुग में यदि चार दिव्य वर्ष हैं तो संध्या और संध्यांश ये हो गए 400 वर्ष के 1/10। एक संध्या होती है प्रत्येक युग के पहले और एक संध्यांश, दोनों बराबर होते हैं और वो 1/10 के बराबर होते हैं। तो 4800 दिव्य वर्ष हो गई। सतयुग की आयु इस प्रकार से यहां पर हम लोग 19वें श्लोक में आज यहां विश्राम लेते हैं। अब आगे 20वें श्लोक से फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।